जापानी लोग दूसरे देशों की तुलना में बहुत लंबा जीवन जीते हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 84 साल होती है, जबकि हम भारतीयों की उम्र सिर्फ 68 साल की है। यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान है। यहाँ तक कि रिकॉर्ड होल्डर मसाजो नोनाका भी जापान के ही थे, जिनकी इसी साल 113 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। और पिछले साल 117 साल जीने वाली महिला नाबी ताजिमा की मौत हुई थी। और अभी भी जापान की केन तनागा के नाम दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला का खिताब है, जो 117 साल की है। कुछ सालों पहले मेलबर्न की यूनिवर्सिटी द्वारा जापान पर किए गए सर्वे में पाया गया कि जापान में करीब 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। यही नहीं, जापान दुनिया का सबसे कम मोटापे दर वाले देशों में से भी एक है। इसीलिए सभी को जिज्ञासा रहती है कि इनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के पीछे का रहस्य क्या है। आखिर क्यों है ये इतना लंबा जीवन जीने वाले लोग। जहां टेक्नोलॉजी सहूलियत देकर हमारी हेल्थ बिगाड़ रही है, वहीं जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे अव्वल है, लेकिन फिर भी अच्छी और हेल्दी और लंबी जिंदगी जीने में वे हमेशा नंबर 1 कैसे हो जाते हैं। तो चलिए आज हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में जापानीज डाइट, लाइफस्टाइल और संस्कृति की खोजबीन करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों जापानीज लोग इतने स्लिम, फिट होते हैं और लंबी जिंदगी जीते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर तो कीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारियां पाकर आपके प्रियजन इन तरीकों को आजमा कर कुछ फायदा उठा सके। साफ सफाई जापानी शिंतोवादी है। साफ सफाई शिंतोवाद की प्राथमिकताओं में शामिल है। गर्मियों में लोग दिन में 2 बार नहाते हैं। यह कम्युनल बाथ सिस्टम है, जहां कई लोग जाकर नहा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जरा से भी गंदगी नहीं होने देते। साफ सफाई में जापान विश्व के सबसे साफ सुथरे देशों में से है। यहाँ के लोग अपनी कंट्री से दूर दूसरे देशों में भी जाते हैं तो वहां भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इनका मानना है कि साफ सफाई रखने से बीमारियां नहीं फैलती, दिमागी संतुलन बना रहता है, जिससे बिना वजह होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। इसलिए बचपन से ही स्कूलों में बच्चों को साफ सफाई करना सिखाया जाता है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस सरकार ने अपने लोगों को फिट और हेल्दी रखने के लिए कई कानून बनाए। इनके अंतर्गत बच्चों को बचपन से ही हेल्दी फूड की इंपॉर्टेंस समझाई जाती है, जिससे कि बचपन से ही उन्हें उसकी समझ आ जाए। हेल्दी फूड को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जापानी लोग सरकार द्वारा निर्धारित आहार दिशा निर्देशों का ही पालन करते हैं, जो कि उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे घर पर ही बने ताजे और पौष्टिक खाने को खाएं, और जैसे पिज्जा, हॉट डॉग और फ्रोजन रेडी मील से दूर रहें। इसके अलावा यहाँ की सरकार ने जनवरी 2018 में मेटाबो लॉ यानी कि वेट गाइडलाइन सख्ती से लागू कर दिया, जिसमें 45 से 74 साल की उम्र के लोगों को, जिसमें कि पुरुषों के लिए 33.5 इंच और महिलाओं के लिए 35.4 इंच से अधिक कमर की साइज बढ़ाने की इजाजत नहीं है, वरना टैक्स भरना पड़ेगा। एक ये भी कारण है कि जापान के सभी लोग फिट रहने के लिए रूटीन एक्सरसाइज करते हैं। रेडियो वर्कआउट रेडियो टाइसो एक तरह की जापानी मॉर्निंग एक्सरसाइज है। इसे जापान में सुबह सुबह रेडियो पर टेलीकास्ट किया जाता है। इसकी धुन और वॉइस ओवर के अनुसार लोग वर्कआउट करते हैं और ये एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज है। ये वर्कआउट यहाँ के लिए एक रिवाज की तरह है, जिसे लोग रोजाना फॉलो करते हैं। रेडियो टाइसो की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जिसे बाद में जापान में लागू किया गया। आउटिंग जापानियों का फोकस खुश रहने और फैमिली व दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर ज्यादा होता है। इसके लिए वे घर में कम और बाहर ज्यादा समय बिताते हैं। ये लोग काफी सोशल होते हैं और ज्यादातर लोगों से मिलने के लिए बाहर की जगह का ही चुनाव करते हैं। इसका एक कारण उनके घरों का छोटा होना भी है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर 1960 से जापान में एक अनिवार्य हेल्थ केयर सिस्टम है, जो जीडीपी का 8% है। लोग इससे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एक जापानी एक साल में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा बार चेकअप कराने अपने डॉक्टर के पास जाता है। यानी तनाव तो लेना ही नहीं, सीधे डॉक्टर को दिखाओ। और जाहिर है, जब तनाव नहीं होगा तो इंसान ज्यादा जिएगा ही। और तो और हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक मामला गंभीर ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट एंड लाइफस्टाइल जापानी लोग आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और पैदल भी ज्यादा चलते हैं। कार वहां लग्जरी समझी जाती है और लोग घंटों बैठकर काम करने की जगह खड़े होकर काम करते हैं। बच्चों का स्कूल साइकिल चलाकर जाना बड़ी आम बात है। इसका मतलब यह है कि जापानी बच्चे एक ऐसी संस्कृति में बड़े होते हैं जहां चलना और साइकिल चलाकर अपनी कैलोरी बर्न करना स्वाभाविक है
और तो और बड़े होकर यही प्रथा वे अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए भी वो मोटे कम होते हैं, क्योंकि उनके फिट रहने और लंबी जिंदगी जीने का एक मुख्य कारण ये भी है, डाइट। अब सबसे अहम चीज की बात करते हैं। अच्छी और लंबी सेहत की सबसे बड़ी वजह तो जापानियों का खान पान ही है। इनके खान पान में काफी भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। चाहे वेज हो या नॉन वेज, जापान के लोग ज्यादातर समुद्री यानी कि पानी में पाई जाने वाली चीजों को ही खाते हैं। इनके मेन डिशेस में सीवीड, हरी सब्जियां, अनाज और मछलियां शामिल है। जापानी रेड मीट से बचते हैं और सी फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। रेड मीट कोलेस्ट्रॉल और फैट को बढ़ाता है, जबकि सी फूड में अधिक प्रोटीन और ओमेगा 3 होता है। जापान हर साल पूरी दुनिया में फिश सप्लाई का 10% अकेला कंज्यूम कर लेता है। ये डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम करते हैं और फलों का इस्तेमाल भी संतुलित तौर पर ही करते हैं। जहां हम लोग खाना खाने के बाद डेजर्ट में मिठाई या आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, वहीं ये सिर्फ ताजे फल खाते हैं। ये नमक और चीनी की अत्यधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों से भी दूर रहते हैं। ज्यादातर खाने वाली चीजों में मैदे और आटे का बहुत कम इस्तेमाल होता है और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर पेट संबंधित रोग कम देखने को मिलते हैं। रोटी ब्रेड की जगह यहाँ चावल खाया जाता है और जापान के चावल हमारे यहाँ के चावल से कई गुना ज्यादा सेहतमंद होते हैं, जिनसे चर्बी नहीं होती। ईटिंग लेस। अब कम खाने की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर डाइटिंग करने से नहीं है। वैसे जापानीज लोगों की डिक्शनरी में डाइटिंग वर्ड है ही नहीं। असल में ये लोग इसे हारा हाची बू कहते हैं। ये विशेषकर ओकिनावा में खाना खाने से संबंधित एक प्रथा है, जिसका सीधा और सरल मतलब है कि ये हमेशा अपना पेट सिर्फ 80% ही भरते हैं। इस आदत को कई जापानी अपनी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल इस आदत से इनकी कैलोरी इनटेक काफी कम हो जाता है और शरीर में भूख लगने की प्रक्रिया को देखते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि खाना खाते समय पेट भर जाने पर मस्तिष्क को 20 मिनट देरी से पता चलता है। अगर खाना पेट भरने तक खाया जाए तो व्यक्ति जरूरत से लगभग 20% अधिक खाना खा लेता है। इससे पेट फूल जाता है और भारीपन महसूस होता है। पेट का आकार फूलने से अगली दफा व्यक्ति और भी अधिक खाना खा जाता है। वे ऑफ ईटिंग। जापानीज कुजीन की सबसे खास बात तो यही है कि यहाँ छोटी प्लेट, बाउल और चॉपस्टिक का इस्तेमाल होता है। फूड कोई भी हो, एक प्लेट में एक फूड ही रखा जाता है, मानो किसी बच्चे को भोजन सर्व किया जा रहा हो। तो छोटे बर्तनों का इस्तेमाल ये लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि ये ओवर ईटिंग से बचाता है। दूसरी बात, अगर आपने कभी चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया होगा तो आप जानते होंगे कि हाथ या चम्मच की तुलना में चॉपस्टिक से बहुत कम मात्रा में खाना उठता है, जिससे खाने की स्पीड स्लो हो जाती है और कम खाना खाने के बावजूद ज्यादा समय लगने से पेट भरा लगता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि दिमाग को 20 मिनट देरी से पता चलता है, यानी चॉपस्टिक का इस्तेमाल भी इनके फिट रहने का मुख्य कारण है। ईटिंग ऑन टाइम। जापानीज लोगों ने अपने खाने का समय नियमबद्ध कर रखा है। दिन में 3 बार भोजन करना, नाश्ता आमतौर पर सुबह 8 से 9 बजे के बीच, लंच 12 से 1 के बीच और डिनर शाम को 6 से 8 बजे के बीच हो जाता है हर हाल में। ये दिनचर्या जापानियों को पहले से ही भोजन तैयार करने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें बेहतर भोजन बनाने के विकल्प में मदद भी करती है। इन बातों के कारण उन्हें ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि मौके पर क्या खाना है। ऐसे में यदि आपके खाने का टाइम फिक्स्ड नहीं है और किसी भी टाइम आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर लेते हैं, तो ऐसे में आप बिना सोचे सामने मिलने वाले बेकार खाने को चुन लेंगे। फिर आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जैसे ही आपको भूख लगेगी तो आप स्वाभाविक रूप से फास्ट फूड की तरफ ही रुख करेंगे ना। साथ ही अनियमित समय पर खाने से फैट, हाई बीपी और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हमारे शरीर में घर बना लेती है। फूड एज एन एक्सपीरियंस। भोजन के दौरान आप क्या करते हैं? सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, या फिर खाते समय टीवी देखते हैं, या टीवी देखते हुए खाते हैं, या अपने भोजन को जानवर की तरह चरते रहते हैं। इस तरह के ज्यादातर मामलों में ये डिस्ट्रैक्टेड खाने का परिणाम केवल ओवर ईटिंग ही होता है। और ऐसा इसलिए कि आप वास्तव में ये नहीं देखते या सोचते कि आप क्या और कितना खा रहे हैं। नंबर 1 तरीका, जो कि सबसे अहम है, जापानीज लोगों के दुबले पतले रहने का। खाना खाते समय इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को साइड करते हैं और केवल खाने पर ध्यान लगाते हैं। जापान में खाने का सम्मान किया जाता है। वे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं और खाने में रखी गई सभी डिशेस का स्वाद बड़े ध्यान से लेते हैं। कुकिंग। उनका खाना पकाने का तरीका भारत की तुलना में बहुत अलग है। जापान में तली हुई यानी कि डीप फ्राई चीजें बहुत कम खाई जाती हैं। यहाँ घरों में ज्यादातर भोजन स्टीम करके यानी भाप से बनाया जाता है।
भाप में पकने से भोजन के पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं और स्वाद भी बना रहता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन के साथ साथ पैन में ग्रिलिंग, भूनना, हल्का फ्राई करना और धीरे धीरे पकाया जाना जापानी कुकिंग का हिस्सा है। साथ ही खाने में कम से कम एक प्याला सूप भी होना जरूरी है। यहाँ खाना बनाने में कम तेल, ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत का खान पान काफी अलग है। यहाँ तो सब्जियां जितनी ज्यादा तेल में बनती है उसे उतना ही स्वादिष्ट माना जाता है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्रीन टी। आपने वजन कम करने या हेल्दी रहने के लिए कभी न कभी ग्रीन टी का उपयोग तो जरूर किया होगा ना। विशेष रूप से ग्रीन टी जापान में नंबर 1 बेवरेज है। ग्रीन टी के बड़े फायदे हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, फैट बर्न करना और हृदय रोग के जोखिम को कम करना आदि। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होने के चलते ये शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाते हैं और इससे चेहरे की एजिंग को भी कुछ हद तक रोका जा सकता है। जापानी दिन में कई बार ग्रीन टी पीते हैं और इतनी चाय का सेवन करने का मतलब है कि उनके शरीर में पानी भरपूर मात्रा में होता है। यहाँ तक कि प्री हीटेड ग्रीन टी यहाँ आपको वेंडिंग मशीन में मिल जाएंगी। ग्रीन टी में 0 कैलोरी होती है और इसकी तुलना में एक गिलास नींबू के पानी में औसतन 120 कैलोरी या सोडा की एक केन में 150 कैलोरी होती है। और आप देख सकते हैं कि कैसे दूसरे देशों के लोगों में इन बेवरेज के कारण मोटापे और वेट की समस्या घर कर रही। से नो टू स्नैकिंग। जापान प्रति व्यक्ति सबसे अधिक वेंडिंग मशीनों वाला देश है। इसके बावजूद वास्तव में जापान के लोग स्नैक्स खाना पसंद नहीं करते। वे आमतौर पर एक दिन में 3 टाइम का पौष्टिक भोजन खाते हैं। इससे उन्हें बेवजह भूख नहीं लगती और ना ही कोई अचानक उनमें कोई कीड़ा जगता है भूख का। जो अगर स्नैकिंग करते भी हैं तो वो इसे कम मात्रा में खाते हैं और बहुत ही संतुलित मात्रा में खाते हैं। आप भी जापानीज लोगों की तरह 2023 के लिए न्यू ईयर रिजोल्यूशन आप बना सकते हो।